नमस्कार दोस्तों। आज हम सब जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। हमें यकीन हो जाता है कि दुनिया हमेशा से ऐसे ही रही होगी। हम ये भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा ऐसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। क्या आदि मानव के समय की दुनिया आप कल्पना कर सकते हो, जहाँ आग ना हो, खेती बाड़ी आविष्कार ना हुआ हो, जहाँ जाने आने की सुविधा ना हो, घर ना हो? क्या आप सोच सकते हो आदि मानव का जीवन कैसा रहा होगा? चलिए बात करते हैं आदि मानव के बारे में। मानव का इतिहास करीब 40,000 लाख साल पुराना है। एक अनुसंधान से पता चला है कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी अस्तित्व में आई थी तथा 40,000 लाख वर्ष पहले आदि मानव का जन्म हुआ। जागरण न्यूज के अनुसार आदि मानव की खोज 1856 में हुई थी। बंदर से इंसान बनने का सिद्धांत सबसे पहले महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने दिया था। दरअसल चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखी थी जिसमें बताया गया था हम बंदर से इंसान के रूप में कैसे विकसित हुए। लेकिन आज भी कई मामलों में रहस्य बरकरार है। हालांकि दुनिया भर में चले रहे अनुसंधान के जरिए समय समय पर नए नए तथ्य सामने आते हैं। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर सी किजरबर्ग और सिस्टम साइंस के प्रोफेसर पी मार्क मार्शलिन और आरहुस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर टाइन कैलबर्ग निल्सन ने बताया कि आदि मानव की मृत्यु 40,000 साल पहले ही हो गई थी। ऐसे में किजरबर्ग सहित 3 वैज्ञानिकों की ये खोज ये सवाल खड़ा करता है कि आदि मानव यदि विलुप्त हो गए, उनका नामो निशान ही मिट गया, तो मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ? अभी तक हुई अनुसंधान के अनुसार आदि मानव 4 लाख साल पहले विकसित हुए थे। होमो हिडलबर्गेसिस उनके पूर्वज थे और वो भूमध्य सागर से लेकर साइबेरिया तक के क्षेत्र में फैल गए। वो अत्यधिक बुद्धिमान थे। उन्होंने बड़े शिकार किए। उन्होंने पौधे, कवक और समुद्री भोजन को इकट्ठा किया, खाना पकाने के लिए आग को नियंत्रित किया, जानवरों की खाल से कपड़े बनाए, गोले से मोती बनाए और गुफा की दीवार पर पत्रिका को तरसने में सक्षम थे। उन्होंने सामाजिक संरचना की तैयारी की, जिसमें युवा, बूढ़े और कमजोर की देखभाल की सुरक्षा के लिए आश्रय का निर्माण किया। कठोर सर्दियों और गर्म के मौसम में रहते थे और इन्होंने अपने मृतकों को दफनाया। लगभग 14,000 साल पहले वो हमारे पूर्वज से मिले और यूरोपीय महाद्वीप को साझा भी किया। आदि मानव को मानव सभ्यता का प्रतिबिंब माना जाता है। एक तरह से हम उन्हें ही अपना पूर्वज मानते हैं। आदि मानव पहले 4 पैर में चलता था और जंगलों में रहता था। कुछ छोटे जानवर को मारकर उनका कच्चा मीट खाता था। वो बिना वस्त्र के इधर उधर घूमता रहता था। वो बानर जैसा दिखने वाला मानव खाने की तलाश में दिन भर भटकता था, लेकिन रात होने पर और जानवरों से सुरक्षा व ठंड वर्षा से बचने के लिए गुफा जैसे स्थानों मिलने पर उसमें रहने लगा। लेकिन आदि मानव ज़्यादातर पेड़ों पर चढ़कर ही रहते थे। कुछ इस तरह वो जंगली जानवर से अपनी सुरक्षा करते थे। शायद जब आदि मानव ऊंचाई पर लगे पेड़ों के फल को देखा होगा, तब उन फलों को तोड़ने के लिए वो धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए 4 की जगह 2 पैरों के उपयोग करने लगा होगा, जिसके कारण वो ज़्यादा दूर तक देखने लगा हुआ। आसपास की चीज़ों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने की बजाय सिर्फ गर्दन को घुमाया होगा। इस प्रकार उसके 2 हाथ स्वतंत्र हो गए, जिनका उपयोग वो धीरे धीरे किसी चीज़ को खोदने, पकड़ने से उठाने में करने लगा हुआ। और इस तरह वो 2 पैरों का उपयोग चलने और हाथ का उपयोग काम करने के लिए करने लगा होगा। इस तरह इंसान में शारीरिक परिवर्तन होता गया। निरंतर आते परिवर्तन के द्वारा अब इंसान अपनी अपनी मूल आवश्यकता जैसे भोजन, आवास, सुरक्षा के बारे में भी सोचने लगा होगा। भोजन की तलाश में घूमते रहने के साथ साथ अब वो भोजन इकट्ठा करने लगा और जंगलों में जानवरों से बचाव करने के लिए लकड़ी, जानवरों की हड्डियाँ, जानवरों की सींग, धारदार नुकीले पत्थरों का प्रयोग करने लगा। आदि मानव पत्थरों का उपयोग जानवरों के शिकार करने के लिए, मांस काटने, लकड़ी काटने, कंदमूल खोदने के लिए करता था। पत्थर को पाषाण भी कहते हैं, इसीलिए इसे पाषाण युग भी कहा गया है। पहले इंसान आग के बारे में कुछ नहीं जानता था। जब उसने पहली बार जंगल में सूखी लकड़ियों को आपस में तेज रगड़ खाकर आग लगते हुए और पत्थरों के हथियार निर्माण के दौरान 2 पत्थरों को आपस में टकराने बाद चिंगारियों को निकलते हुए देखा होगा, तो पहली बार मानव ने 2 पत्थरों को आपस में टकरा कर आग उत्पन्न की होगी। ये इंसान की पहली सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आग के जलने से आदि मानव को बहुत लाभ हुआ। और दूसरा प्रमुख आविष्कार पहिए का किया। फिर धीरे धीरे अपने जीवन को सफल बनाने लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।